राम राम भाइयों और बहनों, पटवार 2025 डे 11 हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पटवार हार्ड चैलेंज का एक टास्क चला रहे हैं आप सभी के लिए, जिसके अंदर हम लगभग 70 क्लासें आप सभी की लेंगे गणित के अंदर। और गणित के अंदर दोस्तों, मेरा ये मानना है कि मैं आराम से आप लोगों को 90 में से 90 नंबर के जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे आप लोगों के गणित के, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों, ये हार्ड चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसको अगर आप लोगों ने स्वीकार कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों के जो गणित में 45 क्वेश्चंस आते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और आपको ही पता है कि पटवारी की जो वैकेंसी अपने 2000 के लगभग है, उसके अंदर शायद पदों की वृद्धि हो सकती है ना, पदों की वृद्धि शायद हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है। और जैसा कि पता है आप सभी को कि आजकल सेट का एग्जाम चल रहा है, तो सेट के अकॉर्डिंग ही वो वैकेंसी आती है ना। तो अगर पद इस बार नहीं बढ़े तो अगली बार जो सेट के एग्जाम होगा उसके अंदर भी पद बढ़ के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस डे 11 हार्ड चैलेंज। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन बेईमान दुकानदार वाला। दोस्तों, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चंस भी आप लोगों के अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको अपन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी बोल सकते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन झूठे वजन का उपयोग करता है। समझ में आ गई मेरी बात कि वो क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी वो बोलता है ना कि मेरे पास तो जितने में आई उतने में मैंने बेच दी, पर वो वजन उतना नहीं करता, वजन तो उसने कम कर दिया पर झूठे वजन का उपयोग करता है। मतलब वजन कम कर दिया। चीज़ जैसे 100 ग्राम चीज़ है और वो कितने की आई, 50 रुपये की आई, तो अब बना चीज़ तो 150 रुपये की देगा, पर वो देगा कितने ग्राम, 80 ग्राम। ठीक है, मतलब चीज़ का रुपये तो वो वही है, कीमत वो की वही है, पर वजन उसने कम कर दिया, वजन कम कर दिया तो प्रॉफिट हो जाएगा उसको। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा इसके अंदर देखो, गेन या लाभ परसेंट बराबर बराबर सच्चा वजन माइनस झूठा वजन बटे झूठा वजन गुणा 100। दोस्तों, अगर आप लोगों की जैसे वीडियो के अंदर थोड़ी सी खर खर की आवाज़ आती हो ना, तो दोस्तों पंखा चल रहा है अभी, तो पंखे की आवाज़ हो सकती है, तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देना। जैसे हाई वॉल्यूम तो सुनते हैं ना अपन 100 की वॉल्यूम पर, तो आप उसे 90-80 कर लोगे तो वो बाहर वाली आवाज़ आएगी नहीं। ठीक है, अभी गर्मी चल लग रही है तो आपको पता है पंखा चलाना जरूरी है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है यानी अपना दुकानदार वो किस पर बेचेगा, वो कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा सामान। ठीक है, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय वो 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 की कोई चीज़ आती है तो वो 100 में बेचेगा, पर 100 की कोई चीज़ आती है तो 100 में बेचेगा, पर वो चीज़ जैसे सपोज करो वो 1 किलो ले लो, या 1 किलो की जगह अपन आधा किलो ले लो, कुछ भी ले लो, तो 1 किलो नहीं बेचेगा वो 100 में। जैसे सपोज करो मैं मार्केट से 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आया 1 किलो, ठीक है, जैसे मैं सपोज करो 50 रुपये की मैं क्या लेके आया, शक्कर लेके आया 1 kg, दुकानदार है ना, तो वो क्या 50 रुपये की बचेगा है ना, 50 रुपये की बचेगा। वो कहेगा कि यार मैं तो जितने में लेके आया ना उतने में मैंने बेच दी, तो क्या वो 1 किलो बेचेगा कि नहीं, वो बेचेगा 950 ग्राम, 900 ग्राम, 800 ग्राम, वो इतनी कम कर देगा। मतलब 100-200 ग्राम है ना, रेट तो वो क्यों रख रखी है, पर वजन के अंदर वो कमीशन खा जाएगा, वजन में प्रॉफिट कर लेगा। ठीक है ना। अब ये चीज़ किस में होती है, जो वो खुली चीज़ होती है ना, जैसे खुली चीज बेचते हैं ना, जैसे शक्कर वगैरह। अब तो शक्कर आपको पता है पैकेट तो आती नहीं है, शक्कर अपन खुली लेते हैं 1 किलो 2 किलो 4 किलो ऐसे लाते हैं अपन, है ना। अब जैसे आप लोग ये देख लो, अब जैसे आपको पता है डिब्बा पैक जो सामान आता है ना, डिब्बा पैक, तो उस पर तो फिक्स लिखा रहता है कि 700 ग्राम का है, 800 ग्राम का, 1 किलो का है, तो उस पर ना वजन के अंदर वो प्रॉफिट नहीं कमाता, वो उसमें किसमें कमाता है, वो कीमत में वो प्रॉफिट कमाता है। पर जो खुला सामान आता है, जैसे शक्कर ले लो आप लोग, जैसे दाल वगैरह ले लो, है ना, और कुछ भी चीज़ हो जैसे सब्जी वगैरह ले लो, तो वो जो खुला सामान आता है तो उसमें वो वजन में कमा सकता है ना। जैसे आपको बताया मैंने कि 50 रुपये को चीज़ है, ठीक है, और वो 50 भी आप लोगों को बेच रहा है, तो वो वजन में कमा लिया उसने। ठीक है, बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है लेकिन 1000 ग्राम के बजाय वो 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा बताओ मुझे। लाभ परसेंट बराबर सच्चा वजन माइनस झूठा वजन गुना 100। ठीक है, सच्चा वजन कितना है इसका 1000, झूठा वजन कितना है 750,
और जुड़ा हुआ कितना फिर 750 गुना 100, ठीक है। तो 1000 में 750 किए तो 250 बटे में 750 गुना 100, तो कितने बार कटा है 3 बार, तो 100 बटे में 3%, मतलब 100 बटे 3% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। और 100 बटे 3 का अपन कैसे लिख सकते हैं 33 सहित 1/3%, ठीक है। दोस्तों समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही क्लासें आप लोगों की आती रहेगी, एग्जाम तक अपन इस चैनल पर बने रहेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब करते हैं प्रश्न, अपन प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं दोस्तों। प्रश्न अगर देखो, मेरा कहना इतना सा है कि आप लोगों को अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए ना, आप मुझे कमेंट कर देना, और इसकी जो क्लास नोट पीडीएफ है ना या बुकलेट, जो आप लोगों को काम मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील अकेडमी नाम से आप लोग सर्च कर सकते हो, और मैं इसी क्लास की वीडियो के नीचे मैं जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये की बचत होती। तदनुसार उसने वह टीवी किस मूल्य पर खरीदा। देखो अगर मैं कह दूं कि मेरा एमआरपी क्या होता है मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ एमआरपी क्या होता है। एमआरपी का मतलब हो गया अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस है ना, अंकित मूल्य हो गया। अगर मैं कह दूं ये अंकित मूल्य है मेरा, तो बताओ मुझे एक चीज, तरुण ने टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा, तो अंकित मूल्य में मैं कह दूं 100 रुपये। छूट देने पर बताओ मुझे, छूट देने पर क्या आएगा, छूट 20% दी तो क्या आएगा मेरा सेलिंग प्राइस आएगा ना। अरे सेलिंग प्राइस आएगा, देखो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उसने कोई दुकानदार है ना, दुकानदार, ठीक है, दुकानदार, तो दुकानदार के लिए तो वो क्या हो जाता है, जैसे दुकानदार कहेगा मैं 20% छूट पर दूंगा, तो दुकानदार के लिए तो वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, पर जो खरीदेगा उसके लिए क्या हो जाएगा वो क्रय मूल्य। तो मैं बताऊंगी इसके अंदर देखो, एक तरुण के लिए तो वो, दुकानदार के लिए तो ये क्या है विक्रय मूल्य, पर तरुण के लिए क्या हो जाएगा वो क्रय मूल्य। तो तरुण का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तरुण ने वो वस्तु कितने में खरीदी 80 में 20% छूट पर, ठीक है। अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये बचत होती। भाई देखो भाई, उसने 20% छूट पर खरीदी तो उसे 80 रुपये में चुकाना पड़ा। अगर वो कह रहा है कि अगर उसने ना वो 25% छूट देता, सॉरी 25% छूट देता ना, तो बताओ कितना आ जाता है यहाँ पे 75 आ जाता ना। 25% छूट पर उसका मान कितना हो जाता 75%। अगर वो कह रहा है कि 25% छूट दे देता दुकानदार, तो तरुण उस टीवी को 75 रुपये में खरीदता, हाँ, और उसे 500 रुपये बचत हो जाती। अच्छा, मतलब इस सीपी, इस कॉस्ट प्राइस और इस कॉस्ट प्राइस, यानी 80 वाली कॉस्ट प्राइस और 75 वाली कॉस्ट प्राइस, दोनों का डिफरेंस कितना है सर, यहाँ पे 5% है। और ये 5% किसके बराबर है, इस बचत के बराबर, यानी ये 500 रुपये की बचत हो जाती अगर वो कॉस्ट प्राइस देखो 20% का डिफरेंस और 25% का डिफरेंस कितना है 5%। इन 5 के अंदर भी अगर वो देखो 5 के अंदर कितने रुपये की बच जाती, उसके 500 रुपये की बचत हो जाती। अब वो बोल रहा है कि 500 रुपये, तो बोल रहा है कि उसने वो टीवी किस मूल्य पर खरीदा। बताओ टीवी क्या खरीदा किस पे मूल्य पर उसने, टीवी तो उसने बताओ मुझे 80 रुपये में खरीदा ना। देखो 100 रुपये तो क्या है उसका मार्क प्राइस, ठीक है। देखो 5% की वैल्यू कितनी है 500, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, 500 बटे 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब मुझे ये बताओ उसने टीवी खरीदा कितने में, 80 में खरीदा ना, तो 80 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, 100 गुणा 80 बराबर 8000। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया क्या बताओ मुझे। देखो तरुण ने टीवी तो खरीदा कितने में 80 में, अंकित मूल्य कितना है 100, और वो बोल रहा है कि सपोज करो कि अगर उसको 25% छूट दे देता तो उससे 500 रुपये बचत हो जाती। तो 25 और 20 में डिफरेंस कितने का, 5 का डिफरेंस, ठीक है। 25 और 20 में डिफरेंस कितने का 5 का, तो 5 का डिफरेंस है तो 5 का डिफरेंस निकाल लिया हमने यहाँ पर, और 5 का डिफरेंस 500 बराबर है तो 1 का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा 100 के, और 80 का डिफरेंस 8000 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक टीवी का उसने टीवी कितने में खरीदी, टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 8000। चलो आगे बढ़ देखते हैं ना। अब देखो कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि, हानि, देखो कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लूँ 100 रुपये, हानि होगी
कितनी परसेंट की हानि होगी? 19% की हानि। तो 19% की हानि होने पर उसका मूल्य कितना हो जाएगा बताओ? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी? 81। हाँ, और वो बोल रहा 17% लाभ। तो अगर सेलिंग प्राइस अगर उसका 17% लाभ होता तो कितनी हो जाती? 117। हाँ, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ। लागत मूल्य अगर मैं मान लूँ 100, सपोज करो मेरा लागत मूल्य 100 रुपये है, अगर मैं उसे 19% हानि पर बेचने के बजाय 17% लाभ पर बेचता तो उसे 162 रुपये अधिक देने पड़ते हैं ना। यही बोल रहा है ये कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ मुझे? इस 19 और 17 का डिफरेंस कितना है? ये तो माइनस के अंदर और ये प्लस में है ना। ये तो 81 और ये 17 है। तो बताओ 117 और 81 का डिफरेंस कितना है? बताओ मुझे, बताओ मुझे। 19 और 17 कितनी होगी बताओ मुझे? 36। इस 36 का डिफरेंस मुझे बताओ कितना है? 162। तो एक का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ? एक का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 162 बटे 36। और अपने को निकालना किसका है? 100 का मान निकालना। तो 100 का मान 100 से गुणा कर दो यहाँ पर। तो देखो 36 का 162 बटे 36 इंटू 100। ठीक है, तो इसमें किसका भाग आ रहा है? 9 एकम 9, 9 36, 9 एकम 9, 9 अंटा 72। तो 4 का भाग 100 में 25 बार, तो 18 इंटू 25 कितनी बार चल गया? 18 5 90, हासिल का 9, 18 दूनी 36, 9 45, 450। ठीक है, तो कितना है? किसी वस्तु के अंकित बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य हमारा 450 रुपये आ जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देख लो एक बार। देखो एक हानि एक लाभ है तो दोनों जुड़ेंगे, एक हानि और एक लाभ है तो दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों लाभ लाभ थे। देखो यहाँ पर दोनों यहाँ पर लाभ लाभ थे, है ना। दोनों लाभ ही थे। 25% छूट और 20% छूट, तो लाभ मान लो इसको। तो दोनों के अपन ने घटा दिए इन दोनों को। पर यहाँ पर देखो तो एक हानि और एक लाभ है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ना है। समझ में आ गया क्या मेरी बात? और नहीं आए तो कमेंट कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% कम और कर दे तो बिक्री मूल्य क्या होगा? देखो 200 रुपए किसी वस्तु का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। हाँ भाई, वो 10% की, देखो 200 रुपये कॉस्ट प्राइस होगी। 10% की हानि करो भाई, 10% की हानि होगी उसको, तो 10% की हानि करेंगे तो कितना? 180 सेलिंग प्राइस होगी। हाँ, बोल रहा है कि 5% और कम कर दे तो बिक्री मूल्य कितना होगा? देखो पहले तो मुझे पता है कि 10% की हानि कर दी तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 180 हो गया। अब वो बोल रहा है कि नहीं, उसका सेलिंग प्राइस 180 नहीं है, वो बोल रहा है कि 5% और उसको कम करो। तो 5% और कम कर दो भाई, 180 इंटू 95 बटे 100। ठीक है, ये तो हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20। 20 को अपन देखो इनको 95 और 100 को तो 5 से काटा और 20 नीचे 20 बच गया, तो 20 का भाग 180 में जाएगा 9 बार। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 19 का भाग 19, 9 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 171, 19 नाम 171। ठीक है, तो उसका बिक्री मूल्य वापस बाद में कितना हो जाएगा? 171। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 134.40 रुपए में बेची जाए तो सौदे में लाभ कितना होगा? निवल परिणाम क्या होगा? ठीक है, देखो 102 रुपए में बेच रहा है। देखो मैं बताऊं एक चीज, बताओ मुझे, पे 100 रुपए क्या होता है? 100 रुपए अपनी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? 85 हो जाएगी ना। हानि हो रही है ना 15% की। हाँ सर, तो बताओ मुझे 85 का मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 102 के बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पर 85 का मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 102 के बराबर, है ना। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 85 का मूल्य 102 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखते हैं अपन, अगर 85 का मूल्य 102 के बराबर है तो देखो एक का मूल्य किसके बराबर हो जाएगा बताओ मुझे? 102 बटे 85। और अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर? 100, तो 100 का मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 102 बटे 85 इंटू 100। 17 5 85, 17 6 102, 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार, 5 10। हाँ, और तो अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 120। यस, अब भी अगर कॉस्ट प्राइस 120 है और बोल रहा है कि 100, अगर वस्तु को 134.40 में बेचा जाए तो सौदे में क्या होगा? भाई कॉस्ट प्राइस अपनी तो 120 है। हाँ, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 134.40 है। अच्छा, 134.40 है, इसको अपन 134। तो बताओ इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इसमें प्रॉफिट हुआ। कितने प्रॉफिट हुआ इसके अंदर? 14.40 का प्रॉफिट हुआ। तो बोल रहा है कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 14.40। और अपन बताओ नीचे क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस रखेंगे ना। कॉस्ट प्राइस कितनी? 120 गुना 100। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे लगाएंगे 100, 100 से 100 कैंसिल,
ठीक है। 1440 में 120 का भाग कितने बार जाएगा, 12 का भाग 12 इंटू 12 144, ठीक है, 12 बार जाएगा, ठीक है, 12 कम 12 12 24, ठीक है। 12% को उसको क्या हो जाएगा, ओवरऑल लाभ हो जाएगा। यहां तक जिसको समझ में आ गया ना वो कमेंट कर देना कि सर माना समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ लिया कि बढ़ लीजिए भाई, ठीक है। यदि दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है, दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देना चाहता है, हाँ भाई दे दे, तो वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं कह दूं कि मुझे छूट किससे मिलती है, एमआरपी पर। तो एमआरपी अगर मैं कह दूं 100 रुपये है, तो छूट देने पर सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी ना। यहाँ पर छूट कितनी, 20% की, ठीक है। तो बताओ मुझे सेलिंग प्राइस है, तो वो बोल रहा है कि वह 300 रुपये मुझसे बेचना पड़ेगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर 300, वो 300 की वैल्यू किसके बराबर है, 80 के। तो यहाँ पर 80 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 300 के। तो मैं एमआरपी निकल जाएगा कि मेरा, हाँ निकल जाएगा यहाँ से एमआरपी अपना। तो देखो 100 की वैल्यू कितनी है एमआरपी अपनी, 300 बटे हुए 80 बटे हुए 100, 100, ठीक है। तो ये तो 4 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा 20 से, तो 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 75 बार, 428 4 25, ठीक है। तो 100 यानी अपनी एमआरपी कितनी निकल के आ गई बताओ मुझे, 75 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 375, ठीक है, 25 7 35 और 37, तो 375 तो अपने एमआरपी आ गया। हाँ कोई बात नहीं। बोल रहा है कि यदि वो 405 रुपये में बेचता तो उसके लाभ का परसेंट ज्ञात कीजिए। बताओ मुझे, इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो एमआरपी है ना, ये एमआरपी यहाँ पर एमआरपी अपना क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। मतलब वो बेच किस में रहा, वो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है। देखो यहाँ पर है ना, ये छूट है ना, छूट, ये यहाँ पर छूट क्या है, यहाँ पर छूट क्या है, छूट यहाँ छूट अपन को मिलती है किसमें, अंकित मूल्य पर मिलती है ना। अगर मैं कह दूं यहाँ पर छूट की जगह मैं बोल देता हूँ हानि होती है और वो 300 में बेचता तो नहीं है, ये क्या बन जाती, कॉस्ट प्राइस बन जाती। पर यहाँ पर ये बोल रहा है कि 20% की छूट दी उसने, तो छूट देने का मतलब हो गया कि यहाँ पर 375 रुपये अपना एमआरपी है और ये एमआरपी है, तो ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी यहाँ पर 375, और सेलिंग प्राइस अब कितनी है अपनी 405। प्रॉफिट कितना हो गया, 405 में से 375 गया तो बताओ कितना हो गया, 30 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा यहाँ पर, 30 बटे हुए 375 गुणा 100, ठीक है। 25 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 8 4 12 13 14 15 बार जाएगा, और इसमें 4 बार जाएगा। 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा, तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 8%। यहां तक जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर मेरे यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित की। अच्छा, तो मैं कह दूं कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बताओ मुझे, सॉरी उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित की ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कॉस्ट प्राइस तो मैं मान लो 100, तो एमआरपी कितनी अंकित कर दी उसने 140। भाई 40% अधिक की तो उसने 40% अधिक कर दी तो 140 हो गई अपनी एमआरपी। उसे बेचते समय 20% की छूट देता है। अच्छा, उसने बेचते समय 20% की छूट दी, मतलब अब अपना एमआरपी तो पता लग गया। अब उसने बेचते समय कितने परसेंट की छूट दी, 20% की। तो बताओ 140 का 20% कितना हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस निकालो आप, है ना। देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस तो 140 गुणा 20% की छूट दे रहा है ना यहाँ पर, तो 20% से अपन क्या निकालेंगे यहाँ पर 100 माइनस 20 बटे 100, ठीक है। तो 140 गुणा 80 बटे 100, ठीक है। तो ये तो कर गया 4 से 5 बार, 20 का भाग इसमें दिया तो, ठीक है, और इसमें 5 का भाग इसमें देंगे कितनी बार कटेगा ये, 4 का मुझे 4 दूनी 5 दूनी 10 5 40, ठीक है। और 28 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, असल का 3, 4 दूनी 8 3 11, 112, ठीक है। तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आ गया 112। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 110, एमआरपी कितना 140, सेलिंग प्राइस कितनी 112। बोल रहा है कि बेचते समय उसे 20% की छूट देता है, तो छूट देने पर बताओ सेलिंग प्राइस आ गई अपनी, हाँ उससे 48 रुपये का लाभ होता है। अरे भाई देखो कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है यहाँ पर 100 और सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी 12। अब इस 12 मतलब 112, प्रॉफिट कितना है 12 का प्रॉफिट है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर 48 दे रखा है। मतलब क्या हुआ, ये 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 48 के बराबर।
तो बताओ, वो बोल रहा है कि उस वस्तु की उत्पादन लागत कितनी है 100, तो 100 से बदल लो। एक की कीमत कितनी है 48/12, तो 100 की कीमत कितनी है 48/12 गुना 100, 12 चौक 48, देन 4 गुना 100 बराबर 400। तो 400 उसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। यहां तक जिसको समझ में आ गया है वो साथी मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मुझे यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है ना। वो नहीं समझ में आया ना तो कमेंट कर देना। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य 505 है, दुकानदार उस पर 25% की छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे 470 में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना दे रखा है 550, 20% की छूट देने पर वो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी बताओ मुझे 550 गुना 80/100, एक 2 कैंसिल, 444 यानी 440 अपना क्या हो जाएगा 20% की छूट पर, 20% की छूट पर अपना, एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। बीस % की छूट पर अपना सेलिंग प्राइस कितना हो गया 440, ठीक। इसके बाद भी वो 10% लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो सेलिंग प्राइस है 440 वो कॉस्ट प्राइस पे क्या है 10% अधिक है। अगर मैं कह दूं कि कॉस्ट प्राइस मेरी क्या मान लूं, मैं x मान लूं, तो क्या हो जाएगा 110%। देखो 10% लाभ बना, 10% लाभ, ठीक है। तो ये 10% लाभ बटे 100 ये किसके बराबर है 440 के बराबर है ना भाई। कॉस्ट प्राइस मैंने x मान ली, या x की जगह आप कुछ ही मान लो, x y z a b c d कुछ ही मान लो, ठीक है। तो मैंने x माना, x पे 10% लाभ, तो 110/100 कर दिया मैंने, वो किसके बराबर है 440 के बराबर है। तो x की वैल्यू यानी मतलब कॉस्ट प्राइस 440 गुणा 100/110, 1 से 0 कैसे 11 तो अपना x या कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई अपनी 400। भाई अपनी एमआरपी 550, सेलिंग प्राइस 440, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 400 आ गई। अब वो बोल रहा है भाई उसी में 470 में बेच दूं क्या। भाई कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है 400, सेलिंग प्राइस कितनी है अब 470, बताओ भाई प्रॉफिट कितने का हुआ 70 का हुआ। 70 का हुआ तो अपने भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए किसका भाग देंगे अपन कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी इसके अंदर 400, गुना कर देंगे 100 से, क्यों क्योंकि अपन को परसेंटेज निकालना है। तो 2 कैंसिल, 70 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 3 0, 4 7 28, 2 0 20, 20 के अंदर कितनी बार जाएगा 4 5 20, यानी 17.5, मतलब 17.5% का उस वस्तु को बेचने पर उस दुकानदार को लाभ होगा, ठीक है। यहां तक जिस बच्चे को समझ में आ गया, जिस मेरे साथी को समझ में आ गया वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ए ने 5400 में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि पर बेच दी। ओहो, देखो ए है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5400, सेलिंग प्राइस कितनी है 5400 गुणा 70/100, ठीक है भाई 30% हानि पर, 30% हानि पर, ठीक है। 2 0 कैंसिल, 54 इंटू 70 कितना आया बताओ 0, 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 35 और 37, तो अपना सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3780 रुपये उसका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस प्राप्त राशि में उसने एक और वस्तु खरीदी। अरे भाई देखो, ए ने 5400 में वस्तु खरीदी और 30% हानि पर उसे बेच दी मतलब दुकानदार ने, ए नहीं। अब ए के पास कितने रुपए आ गए बताओ मुझे 3780 रुपये आ गए। अब वो 3780 रुपये मैंने एक और वस्तु खरीद ली और उसे 60% लाभ पर बेच दी। भाई बताओ मुझे, अब ये कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये क्या है कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर, ये है ना भाई। दुकानदार के लिए तो कॉस्ट प्राइस रहेगा ना भाई, हाँ नहीं रहेगा क्या। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। तो देखो ये बोल रहा है अब सेलिंग प्राइस, देखो ए ने वस्तु खरीदी 5400 में और उसे 30% हानि में बेच दी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3780, यस। अब वो बोल रहा है कि मैंने, जैसे मैं दुकानदार तो मैंने कोई वस्तु 30% हानि पर बेच दी, तो मेरे पास कितने रुपये अब 3780 रुपये। अब मैंने इस 3780 में ना मैं कोई वस्तु खरीदूंगा, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 3780। मैंने कोई वस्तु खरीदी, अब अगर मैं उसको बेचूंगा तो वापस कितने बेचूंगा मैं 60% लाभ पर, 60% लाभ पर बेचूंगा तो कितना आएगा बताओ भाई 3780 गुणा 160, सॉरी
भाई मैंने पहले तो बेची 3,780 में, अब मैंने कोई वस्तु खरीद ली 3,780 में वापस से, और फिर मैंने बेचा कितने में, 160% लाभ पर। तो बताओ मुझे कितना आया। 2 जीरो कैंसिल, तो 378 गुना 16, 16 5 80, 16 6 में 16 7 112, 16 128, बचा कितना हासिल का 12। 16 5 80, 16 6 में 16 7 112, 12 और 12 24, बचा कितना हासिल का 12। 16 कम 16, 16 2 32, 16 48, 48 और 12 60, मैंने 6000। देखो एक मिनट, यहाँ पर 16 6 में 16 5 80, 16 6 में 16 128 का 8 हासिल का 12, 16 5 80, 16 6 में 16 112, 112 और 12 124, 24 का 4 हासिल का 12, 16 48 और 12 60, ठीक है। तो 6048, तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ गया 6048, और मैंने खरीदा कितने में, दुकानदार ना वास्तव में उसके पास पैसे तो 5400 ही थे ना स्टार्टिंग में, तो 5400 कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 5400, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको बताओ मुझे, 648 का प्रॉफिट हो गया ना। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है भाई, कितना आएगा 648 बटे हुए कॉस्ट प्राइस कितनी है 5400 गुणा 100, तो 2 जीरो कैंसिल, तो 648 में अगर मुझे 54 का भाग लगाना तो कितना बार जाएगा बताओ मुझे। इसका भाग 11, इसके अंदर 9 छिंग 54, 9 एकम, हाँ 9 छिंग 54, 9 7 63, 9 दिन 18, छिक भाग इसमें कितनी बार जाएगा 12 छिंग 72, यानी 12% का उसको लाभ हो गया, 12% का उसको क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक, उसको 12% का लाभ हो चुका है यहां पर। देखो यहां पर एक बार देखो सही, उसने देखो स्टार्टिंग में उसके पास 5400 रुपए थे, हाँ कोई वस्तु बेच दी 30% आने पर, अब सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3780, यस ठीक है। अब वो 3780 में एक वस्तु खरीदेगा तो उसकी कॉस्ट प्राइस वास्तव में कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 3780। अब वो 3780 को 60% लाभ पर बेचेगा, तो 60% लाभ पर बेचने पर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 6048। अब वास्तव में उसके पास पैसे तो स्टार्टिंग में 5400 ही थे, और अब देखो उसने बेच के कितने रुपए कमा लिए 6048 रुपये कमा लिए, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 648 का हो गया। इस 648 का अपन परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, किसने प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो कितना आएगा अपना 12% का उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गई ना तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। किसी वस्तु को 20% और 12% के क्रम से छूट पर 528 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, मैं वस्तु का अंकित मूल्य अगर मानूँ एक्स, छूट देना है भाई 100, छूट दो भाई, पहले 20% की छूट दे दी बटे हुए 100, फिर छूट दे दी मुझे मैंने 100 माइनस 12 बटे हुए 100। भाई अंकित मूल्य में छूट देने पर क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 528 रुपये। तो अपने को क्या मान ज्ञात करना है बताओ, एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात कर लो यहाँ से, ठीक है। एक्स का मान अपन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, तो एक्स गुणा 80 बटे हुए 100 गुणा 88 बटे हुए 100 बराबर 528। तो इसका कितने बार गया 4 बार, और ये 5 बार गया जाएगा, ठीक है भाई। करो गुणा, एक्स बराबर 528 गुणा 100 गुणा 5 बटे हुए 4 गुणा 88। भाई 88 का भाग, 88 में 11 का भाग कितने बार जाएगा 11 8 88, और इसमें 528 में 11 चौक 44, 11 88, ठीक है। और वापस 8 का भाग कितने बार जाएगा 11 8 6 48, ठीक है 6 बार चल गया, ठीक है 6 बार चल गया ना यहाँ पर। x बराबर 6, x बराबर 6 इंटू 5 बराबर बटे हुए 4 गुणा 100, ठीक है। तो कितना है बताओ मुझे, 6 मुझे 30, तो 3000 बटे हुए 4 कितना आएगा 750, ठीक है। 750 रुपये उसका अंकित मूल्य आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता देता हूं यहाँ पर कि छूट मिलने पर अपना सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। और क्रय मूल्य में लाभ और हानि करने पर विक्रय मूल्य आता है।
क्रय मूल्य में लाभ और हानि करने पर विक्रय मूल्य आता है। ठीक है ना, ये देख लिया आगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन और। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वो तो सेम ही चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वस्तु को 25% और x% की छूट के बाद 612 में बेचा जाता है, तो यहाँ पे बताओ सेलिंग प्राइस तो दे दी अपन ने, अपन को यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखी है 612 रुपये और उसका अंकित मूल्य दे रखा 960 रुपये, तो x का मान ज्ञात करना और x क्या है पर छूट, देखो 960 रुपये, इसमें 25% की छूट दो भाई, फिर x% की छूट दो। छूट देने पर अपने पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 612। अपने को किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 960 960 गुना एक मिनट रुकना थोड़ा सा, 960 गुना 75/100 गुना 100 माइनस x बटे 100 बराबर 612। ठीक है, तो यहाँ 75/100 आ गया। तो बताओ मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पर 75 में अगर मैं 25 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा और 100 में 4 बार जाएगा। ठीक है ना, 4 का भाग 960 में कितनी बार जाएगा, 24 से कम 24, 24 24 72 24 6 में, यानी 24 बार, 240 बार। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, बटे हुए बराबर क्या रहा, 100 माइनस x बटे हुए 10 गुना 75, ये है ना 612। अब क्या कर दो, अपन को वज्र गुणन करना है। अब यहाँ पर वज्र गुणन कर दो, कितना आएगा बताओ मुझे, 100 माइनस x बराबर 612 इंटू 10 बटे 75। 75 में किसका भाग 11 बताओ मुझे, 3 का भाग 11 का, इसमें 3 का भाग 11, हाँ 3 का भाग जाएगा तो 25 बार जाएगा ये। पहले तो पर 5 का भाग लगा के देख लेते हैं, 5 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 15 5 75, 15 बार गया। ठीक है, और यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक, अब इसमें 15 में किसका भाग जाएगा, 5, 3 का भाग 11 है तो 5 बार कटेगा ये, है ना, 5 बार कटेगा ये। और यहाँ पर इसका हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 612 है ना, इसका मान देखना एक बार मुझे सही देख लो तो, चीज में 612 इधर गया तो सही है। अब बताओ मुझे इसको आगे कैसे करेंगे, 612 गुणा 10 बटे 72, सो 612 सही है क्या है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे देखनी थी कि यहाँ पे अपन को 75% करना है या 72% करना है, 24 से कम 24, 240, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर अपने को 240 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 240 आएगा। 612 गुणा 10 बटे 24, ठीक है ना, देखो ना एक बार, सही है क्या, सही है क्या, मुझे बता दो मुझे। एक बार वापस चेक कर लेता हूँ मैं, 960 गुणा 3/4, 100 माइनस x बटे 100, तो 3 4 का भाग 24 72, सही है। ठीक है, 24 का भाग अगर अपन इसमें देंगे, 24 24 48, 12 का 2 12 कम 12 5 60 बचा, 1 12 कम 12, 12 2 24, इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को मैंने शायद कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वापस से, मुझे लग रहा है मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, देखते हैं एक बार वापस से ना। 960 और 25 के परसेंट गए तो बटे 100, और 100 माइनस 100 बटे 100 बराबर 612, सही है। अब अगर मैं 960 में
75/100, 75/100 ये 3 बार और 4 25 का भाग चला गया। ठीक है, तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 कम से 4 दूनी 8 और 416, 240 बार चल गया। इसको अपन लिख देंगे 240 गुणा 3 गुणा 100 माइनस एक्स बटे 100। ठीक है, 612। तो अब आएगा कितनी बार, एक दूसरे जीरो कैंसिल चला गया, तो अब बचेगा इधर 612 गुणा 10 बटे 72। ठीक है ना। अब 72 में किसका भाग यार, 12 का भाग यार, 12 6 72, 6 बार, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, है ना। तो अभी 10 में 5 बार जाएगा 2 का भाग, और इसमें 3 बार जाएगा, और 3 का भाग इसमें 51 में 17 बार जाएगा, 17 सही है। ठीक है, और इधर कितना बचेगा अपना 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस एक्स बराबर 17 इंटू 3, 17 इंटू 5, 17 पंजे 85 हो जाएगा यहाँ पर। सत्रह पंजे 85 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ये जो पेन है टेबलेट का, पेन टेप का, थोड़ा सा पेन थोड़ा सा टाइट चल रहा है अभी। 100 माइनस एक्स बराबर 85, देन एक्स बराबर 15%। तो यहाँ पर ओवरऑल उसको प्रॉफिट जो छूट है, छूट कितनी दे दी उसने, 15% की, और उसने कर्मी छूट दे दी। ठीक है ना। देखो इसका जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन वो तो सिर्फ इतना सही है, उसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ इतना सही है। उसके बाद है सिर्फ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन तो आपको पता ही है कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 सहित 1/5 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2 सहित 1/5 है, तो प्रतिशत में कितना लाभ होगा, तो प्रतिशत में कितना लाभ होगा देखते हैं एक बार। इसको अपन 2 सहित 1/5 लिख देते हैं। 2 सहित 1/5 को अपन कैसे लिखेंगे सर, इसको 2 सहित 1/5 नहीं है, 1 सहित 2/5, तो इसको अपन कैसे लिख देंगे 7/5। ठीक है ना, 2 सहित 1/5 नहीं है, 1 सहित 2/5 है ये, है ना। तो इसको अपन लिख देंगे 7/5। अब बताओ मुझे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उससे क्रय मूल्य का 1 सहित 2/5 या 7/5 है ना। अब बताओ मुझे, अगर मैं कह दूं कि मैंने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी, देखो क्रय मूल्य का है ना, तो मैं कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ इस 5 ही गुणज के अंदर। कॉस्ट प्राइस में मैं क्या मानूंगा, इस 5 ही गुणज में 500 मान लूँ, क्या मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी अपनी, क्रय मूल्य का 7/5, तो 5 का भाग 500 में जाएगा 100 बार, तो अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगी 700 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हो गया 200 का, और अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी है 500, गुणा कर दो 100 से, क्योंकि प्रॉफिट निकालना अपने को। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग 200 में जाएगा 40 बार, 5 20, तो उसको 40% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक। तो मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, यदि विक्रय मूल्य 924 है तो उस पर छूट कितने रुपए की होगी। बताओ मुझे अंकित मूल्य कितना मानना है इसमें। अंकित मूल्य अगर मैं मान लूँ 12%, ठीक है, अंकित मूल्य अगर मैं मान लूँ कितना 12% MRP, मूल्य पर 12% छूट दी जाती है, तो MRP मान लेता हूँ 100, तो 12% की छूट देने पर वो कितना बनेगा मुझे बताओ पहले तो। 88, बस सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी ना। यदि विक्रय मूल्य 924 है तो उस पर कितने रुपए छूट दी गई भाई। विक्रय मूल्य अगर 924 है तो छूट कितने पर दी गई भाई, छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है ना। हाँ भाई, तो देखो मैं बताऊँ मुझे अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है कि नहीं दी जाती है। हाँ सर, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। तब आप मुझे बताओ अगर 88 की वैल्यू कितनी है 924, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 924/100। ये तो अपना क्या हो गया 100 क्या है यहाँ पर MRP, और अपने को निकालना क्या है छूट निकालना, तो है नहीं इसका 12 से गुणा कर दो भाई, 12 से गुणा कर दो, तो क्योंकि अपने को इसका 12% तो ज्ञात करना है। ठीक है ना, नहीं सॉरी, इसमें छूट निकालनी है तो अपने को इसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा पहले। यदि विक्रय मूल्य 924 है तो अपने को उसको कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल कर अपने को MRP निकालनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर छूट नहीं निकालनी, छूट रुपये में निकालनी है, छूट परसेंटेज नहीं निकालना। ठीक है, रुको 1 मिनट, है ना, मुझे देखने तो पहले। MRP 100 आ गई,
और सेलिंग प्राइस 88 आ गया, हाँ छूट देने पर। और यदि विक्रय मूल्य 924 है, यानी 88 की वैल्यू 924 हो गई, तो छूट कितने रुपए की दी गई? हाँ अपन को उसको 100 का मान निकालना, सही है। 88 गुणा 100, ठीक है। तो 924 बटे हुए 88 गुणा 100, तो अपनी ये क्या जाएगी अपन 100 यानी MRP, ठीक है। तो किसका भाग 11 इसमें, 11×8 88, 11×8 88, 1144। तो फिर इसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो मैं कितनी बार जाएगा, 4 बार, और इसमें 50 बार, ठीक है। 4 का भाग इसमें दूंगा तो 21 बार, तो 21 × 50 कितना हो गया, 21 एकम 21, 21 42, 21 63, 21 84, 21 105, यानी 1050। तो अपनी बताओ मुझे MRP तो कितनी आ गई, 1050। अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है, 924। छूट कितनी दे दी भाई, देखो 1050 में से 924 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2, 10 में से 9 गया तो 1, मतलब 126 रुपये की छूट मिल गई, ठीक है ना। 126 रुपये की उसको क्या मिल गई, छूट मिल गई। एक दुकानदार 2500 रुपये की 2500 रुपये के लिए एक पुस्तक खरीदता है और इसकी कीमत 15% से अधिक कीमत पर चिन्हित करता है और वो 345 रुपये की छूट देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दुकानदार, एक दुकानदार कह रहा है कि वो 2500 रुपये की पुस्तक खरीदता है और उस पर वो 15% अधिक अंकित करता है, यानी चिन्हित करता है, यानी और वो 345 रुपये की छूट देता है। 345 रुपये की वो क्या कर देता है, छूट देता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई छूट किस पे मिलती है मुझे ये बताओ पहले तो। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, ठीक है। तो अपने को इसका अंकित मूल्य भी ज्ञात करना पड़ेगा क्या, बताओ मुझे। अरे छूट किससे मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, एक दुकानदार 25 रुपये के लिए एक पुस्तक खरीदता है और इसकी कीमत 15% से अधिक अंकित करता है, तो अपन इसका जो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। 2500 × 115 बटे 100। भाई अपन ने खरीदा कितने में, 2500 में, 15% अधिक करते वो अंकित मूल्य आ जाएगा। हाँ भाई ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल, तो 25 को 115 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 से 25 बच्चा कितना 12, 25 से 12 37 का 7 हासिल का 3, 25 और 3 28, तो 2875, यानी 2875 अपनी क्या आ गई, MRP आ गई यहाँ पे, तो है ना। अपनी MRP कितनी आ गई यहाँ पर, 2875 आ गई। आई कि नहीं है मुझे बताओ पहले तो, आ गई। देखो 2500 रुपये तो उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितनी उसकी, कॉस्ट प्राइस आ गई 2500, है ना। और वह अधिक अंकित कितना करा, 15%, तो 15% अधिक अंकित करके अपन ने इसका MRP निकाल लिया 2875 रुपये। हाँ, वह 345 रुपये की छूट देता है, तो छूट किस पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। छूट कितनी है भाई, 345, अंकित मूल्य कितना है भाई 2875, गुणा कर दो 100 से, क्योंकि अपन परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। 15 का ऐसे 75 में देखो, दोनों में इसमें 25 का भाग 11 शायद इसमें, है ना, 25 का भाग 11 इसमें, तो 25 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, इसमें 4 बार, और इसमें 25 एकम 25 पर 3 7, 25 एकम 25, फिर 25 एकम 25, 25 2 50, 5 बार, और 5 का 115 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 × 4 यानी 12% की छूट है वो। अंकित मूल्य कितना 2875, कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 2500, तो कॉस्ट प्राइस से अधिक कितना कर रहा है अंकित, वो 15% अधिक अंकित कर रहा है, तो अंकित मूल्य निकल गया फिर 2875। जब अंकित मूल्य अपना आ गया, जब 2875 अपना अंकित मूल्य है, तो अपन अंकित मूल्य पर छूट निकाल सकते हैं क्या, हाँ छूट हमेशा किससे मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है, तो अपने छूट निकाल ली, कितनी है 12% की, ठीक है। आगे देखते हैं, रेफ्रिजरेटर की कीमत 22,000 रुपये है ना, यानी कॉस्ट प्राइस। वह एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 15% ऊपर अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो छूट ज्ञात कीजिए। देखो 22,000 रुपये है, 15% के अधिक अंकित करूंगा मैं, तो अपना निकल क्या जाएगा, MRP निकल जाएगा ना। हाँ, MRP कितनी है इसकी 115 बटे 100। अब मुझे देना है इस पर छूट कितनी देनी, 8% की छूट, तो भाई 8% की छूट दे दो भाई, क्योंकि मुझे छूट निकालनी है ना यहाँ पर। हाँ 8% छूट दे दी, बटे 100 कर दो, तो अपनी क्या निकल जाएगी, छूट निकल जाएगी
3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो बचा कितना 22 इंटू 115 इंटू 8/10। ठीक है, अब इसमें 10 में 5 का भाग 2 बार जाता है और 115 में 23 बार जाता है। 23 से कम 23, 23 46, 23 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115। 2 का भाग इसमें जाता है 4 बार, तो 23 से कम 23, 23 46, 23 69, 23 चौक 92, 92 इंटू 22 कितना आएगा 22 2 44, 22 नाम 198, 198 और 4 202, तो 2024 रुपये अपना क्या आ जाएगा बताओ मुझे, छूट आ जाएगी। तो मतलब छूट कितनी आ गई यहाँ पर 2024 रुपये। ठीक है ना, 2024 रुपये अपनी यहाँ पर क्या आ गई, छूट आ गई। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो आगे देखते हैं। एक वस्तु की लागत 425 रुपये है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 16% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो लागत कितनी है वस्तु की 425 रुपये, 16% का लाभ कमाता है वो, तो इसको अपन क्या कर देंगे 116 कर देंगे, है ना भाई। 16% का लाभ कमाता है तो देखो ये तो कॉस्ट प्राइस और ये क्या है प्रॉफिट। नहीं प्रॉफिट कितना है 16% का, तो 116/100 कर दिया। तो अब क्या आएगी अपने पास सेलिंग प्राइस, बराबर सेलिंग प्राइस आएगी ना यहाँ पर। हाँ बताओ मुझे, अगर अपन अंकित मूल्य में छूट देते हैं तो क्या आती है सेलिंग प्राइस आती है ना। हाँ अगर मैं कह दूं कि मेरा अंकित मूल्य कितना x, छूट देने पर वो कितना आएगा 80/100। बताओ मुझे अंकित मूल्य में छूट देने पर क्या आता है, मेरा एसपी आता है, और एसपी कितना है यहाँ पर, एसपी कितना है 425 गुणा 116/100। भाई अंकित देखो कॉस्ट प्राइस में अपन लाभ हानि करते हैं और अंकित मूल्य में अपन छूट करते हैं, तो दोनों क्या आती है वो एसपी आती है, यानी सेलिंग प्राइस आती है, यानी विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया, तो यहाँ पर 425 गुणा 116/100 बराबर x गुणा 80/100, तो दोनों क्या है बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस दोनों। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो 425 गुणा 116/80 बराबर x। तो अब बताओ इसके अंदर किसका भाग जा रहा है 8 4 का भाग जा रहा है, 4 का 20 पे जा रहा है, 4 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 20 बार जा रहा है, और इसमें 4 का भाग 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। ठीक है, अब इसके अंदर 4 का नहीं जा रहा 5 का जा रहा है, 5 चौक 20। अब इसमें 5 का भाग 5 इंटू 40 55 25, 85 इंटू 29 करो भाई, 9 पंजे 45 असल का 4, 8 नाम 72, 4 76, 5 दूनी 10 का जीरो असल का 1, 8 दूनी 16 17, 5 6 14 का 7 दूनी 14, 4 असल का 1 2, तो यानी 2465 में अपने को किसका भाग देना है बताओ मुझे, 4 का भाग देना है। तो 4 एकम 4 सिंह 24, फिर 6 में 4 एकम 4, फिर 2 5 25 में 4 सिंह 24, बचा 1 10 का अंदर 4 दूनी 8, 4 पंजे 4 पंजे 20, 616.25। ठीक है, तो 616.25 इसका अपना आंसर आ गया। नहीं वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 616.25। दोस्तों यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 140। ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, भाई 15% की छूट दे दो भाई, 15% की 140 का 15% कितना है, ये तो हो गया 7 बार और ये 5 बार और ये 3 से कटेगा 5 से 15, तो 7 21, मतलब छूट कितनी आ गई यहाँ पर 21। ठीक है, तो 21 आ गई ना छूट, तो भाई 140 में से अगर 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 119। भाई 100 मेरी कॉस्ट प्राइस है, मेरी सॉरी यहाँ पर अंकित मूल्य आएगा ना, यहाँ पर अंकित मूल्य है ना एमआरपी। ठीक है, और यहाँ पर मेरी सेलिंग प्राइस आ गई। मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, एमआरपी कितना है 140, मेरी छूट कितनी है 21 की छूट है मेरी। ठीक है, अगर मैं एमआरपी में से छूट घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा सेलिंग प्राइस कितनी है 119,
कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, सेलिंग प्राइस कितनी 19, प्रॉफिट कितना बताओ मुझे, प्रॉफिट है 19 का। वेरी सिंपल, ठीक है। कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यदि वो उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो उसका लाभ क्या होगा बताओ मुझे। कैलकुलेटर का मैं कह दूं कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहां पर 115, मेरी कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 115। हाँ सर, बोल रहा है कि यदि वह कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे, भाई कीमत कितनी है इसकी 115, अब उसको 3 गुना कीमत करेंगे तो कितनी हो जाएगी 345, ठीक है। तो लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यदि वो कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पहला तो बेचा है उसने 115 पे, अब बोल रहा है कि उसको 115 पर बेचकर उसको 3 गुना कीमत पर बेचना है, ठीक है ना, 3 गुना कीमत पर उसको बेचना है। 3 गुना कीमत बेच दी, देखो एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत बेचने पर, निश्चित कीमत कौन सी 15% का लाभ पर, है ना, निश्चित कीमत पर बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि मैं उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा उसका लाभ परसेंटेज, बताओ भाई। मेरी कॉस्ट प्राइस तो 100, सेलिंग प्राइस कितनी है मेरी 345, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मुझे 345 में से 100 गया तो 245, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, प्रॉफिट परसेंटेज 245 के अंदर मैं कॉस्ट प्राइस का भाग लगाऊंगा। कॉस्ट प्राइस कितनी मेरी 100, गुणा करूंगा मैं 100 से, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो 100 से 2 कैंसिल, तो मुझे 245% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान हो जाता है। ये देखो भाई, देखो 5% का नुकसान हो रहा है ना भाई। मेरी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी 95, और इस 95 की वैल्यू किसके बराबर है 1900 के बराबर है। अगर 1900 के बराबर है तो मैं कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी 1900 बटे 95 गुना 100, ठीक है ना, क्योंकि मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है। हाँ, अब बोल रहा है कि वो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जब मेरी कॉस्ट प्राइस ये है तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 1900 बटे 95 गुना 100 गुणा 115 बटे 100, ठीक है। 2 कैंसिल, 1900 गुणा 115 बटे 95, 95 का भाग 1900 में कितनी बार जाएगा 20 बार जा रहा है, ठीक है। तो 20 को अपन किससे गुणा करेंगे 20 इंटू 115, 115 को 2 से गुणा करेंगे तो 230, यानी 2300 रुपये अपना उस साड़ी को बेचना पड़ेगा, ठीक है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा 2300 रुपये में उस साड़ी को बेचना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस अपन ने 100 मानी, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 95, क्योंकि 5% नुकसान हो रहा है। जब सेलिंग प्राइस 95 है तो अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी निकल जाएगी यहाँ पर 1900 बटे 95 गुना 100। जब कॉस्ट प्राइस इतनी है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी वापस से 15% लाभ पर 1900 बटे 95 गुना 100 गुना 115 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से अपने को सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 2300 रुपये, यानी 2300 रुपये मुझसे बेचना चाहिए, कब 15% का लाभ अर्जित करने के लिए। आगे देखते हैं। मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 रुपये में खरीदता है। कॉस्ट प्राइस कितनी मोहित की 2700 रुपये। मरम्मत पर कितना खर्च किया इसने 500, तो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 3200 रुपये, ठीक है। यदि वह साइकिल को 3520 रुपये में बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर 3520, प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 320 का, तो उसका लाभ परसेंटेज याद कीजिए। लाभ कितना है इसका 320, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे इसका, इसमें प्रॉफिट का भाग लगा दो 3200। प्रॉफिट कितना अपने का, सॉरी प्रॉफिट क्या सर, इसमें कॉस्ट प्राइस का भाग लगाना है 1900, तो 320 बटे भी कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 3200 गुणा 100, तो 20 कैंसिल, तो 320 में 32 का भाग जाता है 10 बार, तो अपना प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज 10%, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। भाई एमआरपी मेरा 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसके अंदर 66, भाई 34% की छूट पर, तो इस 66 की वैल्यू किसके बराबर है भाई 3168 के बराबर है। तो
वस्तु का अंकित मूल्य है भाई, अंकित मूल्य तो मेरा 100 रुपये है, 100 का मान निकाल लो भाई। एक का वैल्यू 3168/66, 300 की वैल्यू 3168/66 गुना 100। ठीक है, इसमें किसका भाग 11, 11 का भाग 11, तो 11 छिकी 66, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बच्चा कितना 9 6, 11 88, 11 88, 6 का भाग फिर वापस देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 6 को 24, 6 × 48, यानी 4800 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 4800 रुपये। दोस्तों मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए 20 के 20। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और इसकी क्लास नोट आपको मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील एकेडमी पर मिल जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को इसमें कमेंट सेक्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग ये बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नोट, ठीक है ना। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने छोटे मोटे भाई और चिन्नू मिन्नू को भी बता देना कि सर यहाँ पर हार्ड चैलेंज लेकर आए हैं, है ना। और सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, किसकी, पटवारी बनने की, है ना। तो पटवारी में आप लोगों को गणित के अंदर कोई भी क्वेश्चन बाहर से मेरी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है, और आप लोग आराम से पढ़ो। और मैं जैसे पोस्ट सेक्शन होता है ना गणित का, तो मैं वहाँ पर बहुत क्वेश्चन डालता हूँ, डेली 5-6 क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप लोग भी उससे सोल्व करा करो, क्योंकि सोल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, समाप्त करते हैं आज की क्लास, और बेस्ट ऑफ लक्स। कल मिलते हैं, इसके 1-2 क्लास और बाकी इसकी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की, फिर अपन इसके बाद में दूसरा चैप्टर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।